Hello and welcome again. Now today we will see the classification of materials on the basis of charge movement. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में चार्ज के बारे में पढ़ा है कि चार्ज कहाँ से आती है। एक मटेरियल के पास प्रॉपर्टी होती है, एक तो मास की होती है और दूसरा चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। इस चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगाता है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है, बट अब बात यह है कि ये चार्ज जो है ये कहाँ कहाँ से मूव करता है, कैसे मूव करता है। तो ऑन दैट नोट वी हैव क्लासिफाइड मटेरियल्स, वी हैव क्लासिफाइड द सब्सटेंसेस ऑन द बेस ऑफ चार्ज मूवमेंट, ऑन द बेस ऑफ चार्ज। इस चार्ज मूवमेंट की बेस पे हमने सब्सटेंसेस को कैटेगराइज किया है। नंबर फर्स्ट अगर हम कहेंगे दैट इज कंडक्टर्स। सब्सटेंस की कैटेगरी में चार्ज मूवमेंट के बेस पे पहली कैटेगरी जो आती है कंडक्टर्स, हम कहेंगे व्हाट आर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं थ्रू विच चार्ज कैन पास इजीली। जिन मटेरियल्स में, जिन सब्सटेंसेस में चार्ज इजीली पास ऑन हो जाएगी, उन सब्सटेंसेस को हम कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है। Substances through which charge can move easily, through which charge can move easily। जिन सब्सटेंसेस में, जिन मटेरियल्स में भी चार्जेस जो हैं उनकी मूवमेंट अच्छे से होगी, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी रुकावट के, तो वैसे सब्सटेंसेस को हम कंडक्टर्स कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे मेटल्स हैं, मेटल्स में हम कहते हैं आयरन है। आयरन में अगर देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चलती है, दैट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज जो है होता है इसमें। इसी तरह कॉपर कहेंगे, कॉपर इट्स ए गुड कंडक्टर, इसमें भी चार्ज की मूवमेंट जो है अच्छे से होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, लीस्ट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बहुत कम ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इसी तरह हम कहेंगे सिल्वर है, सिल्वर। तो ये सारे जो है एल्युमिनियम की सूरत में, तो ये सारे जो है मेटल्स, इनमें जो चार्ज मूवमेंट है अच्छे से होती है, तो हम कहेंगे दीज आर कंडक्टर। इसी तरह हम कह सकते हैं ये एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, through electrolytes charge movement is there, CuSO4, H2SO4। ठीक है, ये सॉल्यूशंस जो हैं इनमें चार्ज मूवमेंट होती है, तो हम कहेंगे कंडक्टर्स की सूरत में है ये। ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो ए कंडक्टर। हम देखते हैं जब हम वायर को हाथ लगाते हैं, वी फील अ शॉक लग जाता है, तो दैट मीन्स हमारी बॉडी में से चार्ज फ्लो होती है, चार्ज फ्लो। तो हम कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी इज ए कंडक्टर। सो इन नटशेल वी कैन से द सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच देयर इज ए मूवमेंट ऑफ चार्ज ऑन इजी मोड, तो हम कहेंगे वो कंडक्टर्स है। Okay, now we will go second category. Now we will go on second category, that is, now we will go on second category, that is insulators. What are insulators?
बिल्कुल इसका उल्टा हम कह सकते हैं इंसुलेटर्स जो हैं सब्सटेंसेस which don't allow charges to move through them, वो सब्सटेंसेस जो चार्ज को अपने में से चलने की इजाजत नहीं देंगे, दैट आर इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इबोनाइट का बना हुआ है, ठीक है, इसमें अगर हम करंट देंगे तो इसमें करंट पास नहीं होगी। इसी तरह रबर है, एग्जाम्पल्स की सूरत में अगर कहेंगे, रबर की सूरत में वुड है, प्लास्टिक है, इबोनाइट रॉड है, सिलिक है, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स। सो इंसुलेटर्स दो सब्सटेंस which don't allow charge to move through them, जो अपने में से चार्ज को पास ऑन नहीं होने देंगे, तो ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे मटेरियल्स को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे रबर है, वुड है, प्लास्टिक, इबोनाइट रॉड, ठीक है, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। इसके बाद भी बहुत सारे हैं, पर जनरली यहाँ पे आपको यही दो पढ़ने हैं। अगर हम कहेंगे एक और है सेमीकंडक्टर, एक और कैटेगरी है चार्ज मूवमेंट की बेस पे, दैट इज सेमीकंडक्टर व्हिच एक्ट्स इंसुलेटर ऑन लो टेम्परेचर बट एट हाई टेम्परेचर इट बिकम्स कंडक्टर। जो लो टेम्परेचर पे किस तरह से रह सकता है इंसुलेटर की सूरत में, और हाई अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो एक्ट क्या कर लेगा एज ए कंडक्टर, तो हम कहेंगे सेमीकंडक्टर्स। ये भी एक सब्सटेंस की कैटेगरी है, बट यहाँ पे इसकी जरूरत आपको नहीं है। आगे आप ये चीज देखोगे, इसमें अगर हम कहेंगे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर्स की जो एक्ट क्या करते हैं, इंसुलेट एट वेरी लो टेम्परेचर, बट एज द टेम्परेचर इंक्रीज दे बिहेव एज कंडक्टर्स। या इसी तरह हम कहते हैं, आजकल एक और कैटेगरी आती है, फोर्थ, हम कह सकते हैं सुपर कंडक्टर्स। ये भी एक कैटेगरी आज चार्ज मूवमेंट की बेस पे आती है, जो जिन सब्सटेंसेस में से रैपिडली करंट चली जाए एट ए वेरी लो टेम्परेचर, जिनमें चार्ज मूवमेंट हो जाए, बहुत तेजी से चार्ज चलती, ये भी एक कैटेगरी बन जाती है सुपर कंडक्टर्स। कंडक्टर से भी तेज होते हैं, इनकी मूवमेंट, चार्ज मूवमेंट जो होती है बहुत तेज होती है इनमें, तो सुपर कंडक्टर्स बनते हैं। बट ये चीजें यहाँ पे नहीं, हियर यू हैव टू ओनली नो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। सो फोकस ऑन दीज टू। नाउ वी विल गो ऑन आवर न्यू टॉपिक, now we will see electric current. Electric current. Here, first of all, what do you mean by current? Current की मीनिंग क्या है? अगर हम करंट की लैटिन मीनिंग देखेंगे, करंट मीन्स टू फ्लो। करंट इसका मतलब जो है फ्लो करना। जैसे हम देखते हैं पानी जो रिवर में बह रहा है, हम कहते हैं इट्स ए वाटर करंट, या पानी की दहार जो चलती है हम कहते हैं इट्स ए वाटर करंट, इट्स ए वाटर करंट, पानी का चलना। इसी तरह एयर मूवमेंट जो है, एयर जो मूव करता है उसे इट्स एयर करंट, इट्स एयर। सो सिंपली करंट इट मीन्स फ्लो, it means flow.
सिमिलरली व्हेन द चार्जेस फ्लो, जब एक कंडक्टर में से चार्ज फ्लो कर लेगी तो हम कहेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. So what is electric current? Electric current is simply the movement of charge or the flow of charge through a conductor. The flow of charge through a conductor. Flow of charge through a conductor. Flow of charge through a conductor, or we can say दूसरी डेफिनेशन अगर हम कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज जो हो रहा है किस रेट के साथ हो रहा है, किस रेट के साथ हो रहा है. अगर मैं आपको एग्जाम्पल की सूरत में कहूं, फॉर एग्जाम्पल ये एक कोई पॉइंट है, ठीक है, यहां से हमने इलेक्ट्रॉन्स छोड़े, चार्ज छोड़े, ऐसे मूव कर रहे हैं. यहां पे मैंने एक बंदे को कहा देखो 1 सेकंड में यहां से कितने चार्ज जा रही है, तो चार्जेस में ऐसे उसने नोट किया 10 चार्ज 1 सेकंड में पास ऑन हो रही है. जो ही 1 सेकंड हो रहा है 10 चार्ज गो थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 10 चार्जेस पास ऑन हो रही है, ठीक है. अब मैंने कहा कि नहीं, हम ये चार्ज जो है, फ्लो जो है, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे. अब फिर से 1 सेकंड में देख लो चार्ज कितना पास होगा इस पॉइंट में से. हमने चार्ज भेज दी 20 पास ऑन हो गई, 20 पास ऑन. सो पर सेकेंड कितनी चार्ज पास ऑन होती है थ्रू ए कंडक्टर. एक कंडक्टर में से किसी पॉइंट पे कितनी चार्ज मूवमेंट हो रही है, दैट्स आल्सो वी कैन से इट्स आल्सो ए करंट. इट्स आल्सो, इस तरह से भी हम करंट को डिफाइन करते हैं. इसीलिए मैंने यहां लिखा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट के साथ चार्ज की मूवमेंट होगी थ्रू ए कंडक्टर, दैट इज व्हाट वी से इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स व्हाट वी से इलेक्ट्रिक करंट. तो इस बेस पे अगर हम कहेंगे मैथमेटिकली करंट, करंट के लिए जो है वी राइट आई, वी राइट आई सिंबल, इट इज चार्ज पर यूनिट टाइम. चार्ज इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो मैथमेटिकली ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो हम कहेंगे करंट चार्ज पर, सॉरी फ्लो ऑफ चार्ज कहेंगे. एक और डेफिनेशन, फ्लो ऑफ चार्ज per unit time. As per this, flow of charge per unit time. What is that? That's electric current. That is electric current. तो यहाँ पे 3 definitions हैं. Simple definition, flow of charge through a conductor, या हम कह सकते हैं rate of flow of charge through a conductor. ठीक है, किस रेट के साथ चार्ज की मूवमेंट होगी थ्रू ए कंडक्टर, उसको हम कहेंगे करंट. या यूं कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट, पर यूनिट मतलब पर सेकंड कितनी चार्ज मूवमेंट होती है, उसको भी हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, उसको भी हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे. अब ये बात है, ये करंट जो है, करंट इसका यूनिट क्या है, मैं यूनिट कहता हूं, असल में ऐसा यूनिट है. एज पर दिस करंट इज इक्वल टू Q upon T. What is the unit for charge? That is coulomb. For time it is second.
so it becomes coulomb per second. Coulomb per second, it becomes the unit, and इसी यूनिट को हम नाम देते हैं एम्पियर। इसी यूनिट को हम नाम क्या देते हैं? सो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड सिंबल इज ए। सिंबल इज, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पियर, और सिंबल क्या बन जाएगा? ए। अब ये बात है, व्हाट इज 1 एम्पियर करंट? अब डिफाइन कर लो 1 एम्पियर करंट को। देख लो यहां पे करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। अब मैं यूनिट्स में लिखूंगा। करंट के लिए यूनिट क्या है? एम्पियर। चार्ज के लिए कूलम, टाइम के लिए सेकेंड। नाउ डिफाइन 1 एम्पियर करंट। 1 1 1 हो गया डिफाइन। कर लो डिफाइन किस तरह से? व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव्स थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर जब एक कूलम चार्ज मूव कर लेगी, उस दौरान जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट होगी, दैट विल बी 1 एम्पियर। दैट विल बी 1 एम्पियर। तो हम कहेंगे 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट when 1 coulomb charge moves through a conductor, when a 1 coulomb charge moves through a conductor in 1 second, then at that time the current is 1 ampere. Probably we haven't defined 1 coulomb charge. 1 coulomb charge को हमने डिफाइन नहीं किया लास्ट टाइम। यहां उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। यहां उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। यहां से अगर चार्ज का फॉर्मूला कहेंगे, फॉर चार्ज फॉर्मूला क्या बनेगा? चार्ज इज I into T. I into T. So coulomb ampere second 1 1 1 define now 1 coulomb charge। जब 1 एम्पियर करंट मूव ऑन हो जाएगी 1 सेकंड में, तो जो उस टाइम चार्ज होगी वो कितनी होगी? 1 कूलम। वो कितनी होगी? 1 कूलम। पहले ये वाली डेफिनेशन याद रखो। एक और डेफिनेशन अभी कहेंगे, पहले ये याद रखो। 1 कूलम चार्ज कितनी होती है? when 1 एम्पियर करंट passes through a conductor in 1 second, then the amount of charge is 1 coulomb. Then the amount of charge is 1 coulomb. एक और डेफिनेशन हम कहेंगे 1 कूलम चार्ज की। ये लास्ट टाइम शायद हमने नहीं पढ़ा था। यहां पे एक और डेफिनेशन हम कहेंगे 1 कूलम के लिए। वन कूलम चार्ज now if we put 2 charges here, whether they are like charges or unlike charges, it doesn't matter। या तो सिमिलर चार्ज है या डिफरेंट चार्ज है, इस चीज से मतलब नहीं है। ये 2 चार्ज हमने लाए, प्लस चार्ज माइनस चार्ज और प्लस प्लस माइनस माइनस जो भी है, दे आर बीइंग सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की डिस्टेंस पे है ये, 1 मीटर की डिस्टेंस पे है ये। तो इन दो के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा, वेदर अट्रैक्शन और रिपल्शन, दैट डिपेंड्स ऑन चार्ज, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज दे आर। नाउ इफ
on a 1 meter distance, they apply force of 9 into 10 to the power 9 Newton. If they exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on each other, but at what distance? At a distance of 1 meter. At a distance of, then that time the quantity of charge, is 1 coulomb. Then the quantity of charge is that time 1 coulomb. So I can write here 1 coulomb charge when the similar or different charges are being separated at a distance of 1 meter, at a distance of 1 meter, and they exert force of interaction on each other. They exert a force of interaction on each other of 9 into 10 to the power 9 Newton. कितना फोर्स एक्सर्ट कर लेंगे एक दूसरे पे? फोर्स ऑफ 9 into 10 to the power 9 Newton. Then the charge is said to be 1 coulomb. So when the similar or different charges are being separated at a distance of 1 meter and they exert force of interaction on each other of कितना फोर्स लगा लेंगे? 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का फोर्स लगा लेंगे, तो हम कहेंगे that charge is 1 coulomb charge. ये एक डेफिनेशन, ये दूसरी डेफिनेशन. नाउ हम बात कर रहे थे करंट की. अब करंट जो है, करंट के लिए यूनिट तो बता दिया, दैट्स एम्पियर. अब क्वांटिटी किस तरह की है? क्वांटिटी करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. इट्स वन ऑफ द पिक्यूलियर केस दैट करंट जो है इट हैज ए डायरेक्शन बट स्टिल इट्स ए स्केलर क्वांटिटी. पढ़ा होगा आप लोगों ने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है. वेक्टर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. बट हियर द करंट is a scalar quantity. Current is though it has a direction, but it's a scalar quantity because it does not obey vector law of addition. वेक्टर्स के लिए एडिशन जो है अपने रूल्स के अकॉर्डिंग है. वो रूल करंट जो है फॉलो नहीं करता है. इसलिए हम कहेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये वेक्टर कैटेगरी में नहीं आएगा. इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. तो हम कहेंगे ये स्केलर जो है, स्केलर लॉ ऑफ एडिशन, इट follows scalar law of addition. That is simple addition. अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं ये सिंपल एडिशन किस तरह से है, देख लो यहां पे. फॉर एग्जांपल
ये जो है let's suppose this is 5 ampere current, this is 2 ampere current, this is 3 ampere current. ये करंट आ रही है और ये करंट यहाँ इस जंक्शन पे आ रही है। तो रास्ता जो है, इसको चलने के लिए रास्ता चाहिए, पाथ चाहिए, कंडक्टर की सूरत में वायर लगा के, ठीक है। तो 5 एम्पियर यहाँ से आ गई, 3 एम्पियर यहाँ से आ गई, 2 एम्पियर यहाँ से आ गई। यहाँ से अगर एज पर वेक्टर लॉ हम देखेंगे, अगर एज पर वेक्टर लॉ हम देखेंगे तो ये दो जो है, ये दो चलो इसको छोड़ो, दो पे ही बात करें। ये दो जो है दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। वेक्टर लॉ में डायरेक्शन एक मेन रोल अदा करता है, यहां पे डायरेक्शन है। तो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम कहेंगे दिस इज 3 इन पॉजिटिव डायरेक्शन, बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 है, तो 2 माइनस आएगा। एज पर वेक्टर लॉ की बात कर रहा हूं। अगर 3 पॉजिटिव में बात करेंगे, 2 इसके अपोजिट में, तो 2 क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो रिजल्ट क्या है? 1। तो यहां से कितनी करंट जानी चाहिए फिर? एज पर वेक्टर लॉ यहां से 1 एम्पियर करंट जानी चाहिए। यहां से कितनी जानी चाहिए? 1 एम्पियर करंट। बट व्हाट वी नोट्स, यहां से 3 आ गई, यहां से 2, हमने देखा 5 एम्पियर यहां से आ रही। सो इट इज सिंपल एडिशन, 3 प्लस 2। डायरेक्शन की बात ही नहीं हुई, डायरेक्शन की। तो 3 प्लस 2 5 एम्पियर। तो हम कहेंगे ये स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, बट स्टिल इट हैज ए डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन। सो पिक्यूलियर केस याद रखो, स्केलर क्वांटिटी बट इट हैज ए करंट। पूछा जा सकता है आपको कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जिसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, बट स्टिल इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। आंसर इज करंट, आंसर इज करंट। नाउ we will see क्वेश्चन एक यहां पे आ गया। हाउ many electrons are there in 1 कूलम चार्ज? एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं? एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं? हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमने फॉर्मूला जो है क्वांटाइजेशन का याद करो। Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है दैट इज एन इंटू ई। अगर Q यहां पे इस टाइम कितना है? 1 कूलम। हियर Q इज 1 कूलम। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो हम देखेंगे, निकालेंगे n। यहां पे हम यहां पे क्या निकालेंगे? n निकालेंगे। तो n के लिए एज पर दिस n किसके बराबर आएगा? Q अपॉन E, Q अपॉन E। यहां पे कहीं पे आप माइनस भी देख सकते हो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात है तो यहां पे माइनस भी देख सकते हो, बट हमने खाली मैग्नीट्यूड लिया है, हमने खाली मैग्नीट्यूड लिया है, तो हम कह सकते हैं इट्स अ एलिमेंटरी पार्टिकल। प्रोटॉन भी या ये भी कह सकते हैं, बट अगर इलेक्ट्रॉन की बात है तो माइनस भी लगा सकते हो यहां पे। तो n इज इक्वल क्यू कितना है? 1 अपॉन E कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। हाउ मच इट बिकम्स?
divide these two. 1 divided by 1.6. It becomes 0.625. It becomes 0.62 इन दो का है तो 0.625. This is divided by 10 to the power minus 19. ये डिवाइड में है. Still it is 1 divided by 10 to the. अब इसको ऊपर ले जाएंगे. It will become 10 to the power 19. It will become 10 to the power 19. इतना रखो. ये भी ठीक है. अगर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, what will we do? हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे एक 10 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. इसको जब 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, what will it become? It will become 6.25. 6 point. But अगर एक 10 से मल्टीप्लाई किया है तो एक 10 से डिवाइड भी करना है, क्योंकि रिजल्ट ये रहना चाहिए. तो एक 10 से अगर मल्टीप्लाई किया है तो एक 10 से क्या करना चाहिए? डिवाइड भी करना चाहिए. तो जब डिवाइड कर लेंगे एक 10, इट विल बिकम 10 19 अपॉन 10 1. ऊपर एक जाएगा, सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा. इट विल बिकम 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n कितना आ गया? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन. सो 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दिस मच. ओके.